मेंटल और इमोशनल प्रेशर को ना झेल पाना स्ट्रेस पैदा करता है। स्ट्रेस एक तरह से हमारे शरीर में होने वाले प्रेशर का रिएक्शन होता है। इसके होने के कई कारण हैं, पर कई बार ये यूजफुल भी हो सकता है। ये हमें डर और दर्द को दूर करने में मदद करता है। हालांकि जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करने लगता है। एक सर्वे के अनुसार 20 से 29 साल के युवा वर्ग सबसे ज्यादा तनावग्रस्त हैं। उनके तनाव का प्रमुख कारण है पीयर प्रेशर, प्रेशर टू सक्सीड इन एकेडमिक्स और वर्क एंड इरेगुलर रूटीन। 50% प्रोफेशनल्स के हिसाब से अनसर्टेन फ्यूचर स्ट्रेस का प्रमुख कारण है, फॉलोड बाय पर्सनल फाइनेंसेस एंड करियर ग्रोथ, which both stand at 40% each. दुनिया हर साल 1 से 5 नवंबर तक इंटरनेशनल स्ट्रेस अवेयरनेस वीक मनाती है। यह दिन लोगों को शांति और आराम को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कोविड के चलते ये विषय अब और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। मेडी सर्कल में हम इंटरनेशनल स्ट्रेस अवेयरनेस वीक सीरीज का आयोजन कर रहे हैं, wherein we will be featuring experts in this field to understand and create more awareness about the effects of stress. हेलो नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर समीक्षा मुरकुटे से। डॉक्टर समीक्षा मुरकुटे पुणे में एक कंसल्टिंग होम्योपैथिक साइकियाट्रिस्ट और काउंसलर हैं। She is the founder of Manomay Homeopathy and Counseling Center. She has worked as a psychiatry medical officer for a year. She has experience in treating different type of mentally ill patients. She has won various prizes in case presentations as well as research competition. Some of the services provided by the doctor are obsessive compulsive disorder counseling, which is OCD, anger management, anxiety disorders treatment, family counseling, and psychological diagnosis of both adult and child. Welcome to the MediCircle, Dr. Samiksha Murkute. How are you, ma'am? I'm good. Thank you. Thank you for inviting me in MediCircle. Fantastic. So let's quickly start with our interview. And so, Doctor, आज मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि क्या अडल्ट्स में बच्चों की तुलना में स्ट्रेस का खतरा अधिक होता है? Okay. See, जब हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं तो स्ट्रेस मीन्स इन लेमैन टर्म वी कॉल्ड इट एज अ वरी, टेंशन या तनाव, किसी भी चीज का जब तनाव आता है तो स्ट्रेस इज नॉट ओनली कि एक निगेटिव पार्ट ही नहीं है। स्ट्रेस मतलब एक पॉजिटिव चीज भी होती है कि कुछ तो चीज करने के लिए हमको अगर कहीं पे स्ट्रेस आता है तो हम वो चीजों के लिए ज्यादा अच्छे तरह से प्रिपेयर होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल एग्जाम, सो अगर हम लोग को पता है कि एग्जाम है और हम लोग का एग्जाम का थोड़ा सा अगर स्ट्रेस ले रहे हैं तो वो हम एग्जाम के लिए ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं। बट ओवर स्ट्रेस और ओवर वरी ऑफ समथिंग एल्स और समथिंग थिंग्स, उसकी वजह से जब ओवर स्ट्रेस आता है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अभी जब स्ट्रेस बच्चों में और अडल्ट में दोनों में डिफरेंट कॉजेस रहते हैं। ओके, सो एज अ अडल्ट हमको ऐसा लगता है कि बच्चों को क्या ही स्ट्रेस आता होगा ना, कि उनको ना जॉब है ना पेट फील करना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। बट चिल्ड्रन जब एक डेवलपिंग स्टेज से जाते रहते हैं तो वो दे आर वेरी सेंसिटिव। वो बहुत जल्दी कुछ भी चीजों को या कुछ भी एंजाइटी को, कुछ भी टेंशन को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। तो यस, चिल्ड्रंस को ज्यादा स्ट्रेस रहता है देन हमारे एज अ अडल्ट करके। बट अडल्ट के स्ट्रेसेस का रीजन डिफरेंट होता है, जैसे फाइनेंशियल इश्यूज हो गया या फिर मैरिज इश्यूज हो गए, डिवोर्स इश्यूज हो गए या जॉब के इश्यूज हो गए, हाउसवाइफ को अलग इशू होते हैं। सो देर आर द डिफरेंट कॉजेस बिहाइंड द एज अ अडल्ट। बट इन अ चिल्ड्रन देर आर द एग्जाम स्ट्रेस, पीयर प्रेशर्स, एक कहीं तो भी चीजों में फिट बैठने का डर रहता है, या अगर किसी फ्रेंड ने कुछ बोल दिया उसका भी डर रहता है, या कोई बच्चा खेलने देगा या नहीं देगा उसका भी अलग डर रहता है। ड्यू टू द कोविड और वो जो फियर्स है या वो जो डर है, वो स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इक्वली अडल्ट में भी और चिल्ड्रंस में भी। सो बोथ आर इक्वली प्रोन टू द गोइंग टू द स्ट्रेस। राइट। और बाकी आपने जो बात कही ना, अकेले रहने तक का भय हो गया है, बच्चों को बाहर निकलने से भय हो गया। कितने बच्चे हैं जिन्होंने कोविड के समय पे बिल्कुल खेलना ही बाहर छोड़ दिया, कि वो पहले तो पेरेंट्स प्रेशर बनाते रहे, देन दे गॉट यूज्ड टू सिटिंग एट होम एंड फ्यू ऑफ देम डेवलप्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोबिया ना, जिनको बच्चों को बिल्कुल बाहर जाने से, कि वो घर से बाहर निकलेंगे तो उनको कोरोना हो जाएगा, ऐसा भय बैठ गया कुछ बच्चों में। कुछ बच्चों में था कि वो अब फेल हो जाएंगे या उनके रिजल्ट्स का कोई मीनिंग ही नहीं रहा।
तो these were the like very relevant things which have happened, and I'm sure आपसे बेहतर कौन जानता है जब आप लोग रोज ऐसे पेशेंट्स को डील करते हैं तो ये स्ट्रेस जिसकी बात हम कर रहे हैं, चाहे वो बच्चों के संदर्भ में हो चाहे बड़ों के, क्या स्ट्रेस हमारी बॉडी के वेल बीइंग को अफेक्ट कर सकता है? यस, डेफिनेटली। हमारा माइंड और बॉडी एक डिफरेंट एंटिटी नहीं है। हमारा माइंड और बॉडी दे आर बोथ इंटरकनेक्टेड विच अदर। सी नो कि अगर कहीं पे भी अगर दर्द हो रहा है, हम लोगों को कहीं पे भी पेट में दर्द हो रहा है या पैरों में दर्द हो रहा है, वी गॉट इरिटेटेड, राइट? सो डेफिनेटली फिजिकल का इम्पैक्ट माइंड पे होता है। सो माइंड के जो सिम्टम्स होते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे थॉट पे, हमारे फीलिंग पे, हमारे बिहेवियर में, एंड इवन फिजिकली भी होता है। There are the certain disorder, you know about that, hypertension या diabetes, वो उसका reason most of the time it's a stress. So yes, हमारा mind and body interconnect रहता है। एंड जब भी कोई भी स्ट्रेस आता है, जब हम स्ट्रेस बोलते हैं तो स्ट्रेस मीन्स कोई तो भी डेंजर साइंस हमारे दिमाग में बजने लगता है कि नहीं कुछ तो डेंजर होने वाला है, कुछ तो डेंजर होना है। इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म कि कुछ तो करे, सो दैट वी शुड प्रोटेक्ट अवर सेल्फ, जिसको हम मेडिकल टर्म में फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो उसकी वजह से हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाती है, हमारे हार्मोन्स ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाते हैं, और उसकी वजह से हम बॉडी पे सिम्टम्स देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल पाल्पिटेशंस होना, जैसे छाती में धड़-धड़ होना, या पर्स्पिरेशंस होना, हाथ पैर थरथराना, आवाज ना निकलना, या फिर एकदम से गला एकदम सूख जाना। सो दीज आर द सर्टेन साइन एंड द सिम्टम्स वेयर वी कैन फील इन केसेस ऑफ द स्ट्रेस। सो डेफिनेटली आवर माइंड एंड द बॉडी आर बोथ आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। वाओ, कितने अच्छे तरीके से आपने कितने नॉर्मल चीजें बताई है। लोग जनरली सोचते हैं कि ये सारी चीजें सिर्फ हमारे साथ ही हो रही हैं, हम जब नर्वस होते हैं तो ऐसा होता है, पर ये स्ट्रेस है, यही तनाव है, और ये उसके सिम्टम्स मैनिफेस्टेशंस हैं फिजिकली जो और आप अकेले नहीं है, बहुत सारे लोगों को ये होते हैं। एक डॉक्टर अगर आपको ये बता रहा है तो दैट मीन्स कि हम इन सारी परेशानियों में अकेले नहीं खड़े हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसी चीजें होती हैं। अब अगर ये जो स्ट्रेस आपने जैसे भी बताया, हम लोगों ने शुरुआत में बच्चों के बारे में बात भी की, तो अगर कोई पेरेंट्स ये रियलाइज करते हैं कि अगर उन्हें समझ में आता है कि ऐसे सिम्टम्स मेरे बच्चे को होते हैं, या वो कुछ परेशानी में चिड़चिड़ाता है, गुस्सा होता है, तो ऐसे में पेरेंट्स को जब वो समझ रहे हैं कि उनके बच्चे को स्ट्रेस हो रहा है, तो उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए और किस तरह बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए, ये बताएं आप। Look, first thing, parents should be keen observer. ओके, बिकॉज बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चे एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं। एज अ अडल्ट भी एबल टू एक्सप्रेस, हम बात करते हैं, किसी से भी कलीग से बात करते हैं, फ्रेंड से बात करते हैं, तो बात करने से बहुत सारे हम लोग के स्ट्रेस लेवल जो नॉर्मली भी हम लोग को स्ट्रेसफुल लगते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, राइट? बट बच्चों में ऐसा होता नहीं है। दे यूज टू थिंक, दे आर नॉट एबल टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि वो जा किस रहे से रहे हैं या कौन सी सिचुएशन से जा रहे हैं, तो वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। नॉट ओनली पेरेंट्स, इवन नॉट ओनली देयर फ्रेंड्स और नॉट ओनली द टीचर्स, किसी से भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सो फर्स्ट थिंग, पेरेंट्स शुड केयरफुली ऑब्जर्व देयर चाइल्ड। सो देयर आर द सर्टेन सिम्टम्स लाइक फिजिकल सिम्टम्स और द बिहेवियरल सिम्टम्स। सो इन केस ऑफ द फिजिकल सिम्टम, सो फॉर एग्जाम्पल बच्चों की अगर एपेटाइट में चेंज है, सो बच्चा प्रॉपरली खा रहा हो और एकदम से उसकी भूख कम हो जाए या भूख ज्यादा भी हो जाए, या स्लीप पैटर्न में चेंज है, बच्चा सो नहीं पा रहा हो, नाइटमेयर्स, बेड वेटिंग्स, इट इज सीन दैट कि जो भी बच्चा बहुत ज्यादा एंजाइटी होता है या एंशियस होता है तो उनको नाइटमेयर्स या बेड वेटिंग बहुत ज्यादा होते हैं। सो एंड इवन देयर इज चेंजेस इन द एक्टिविटी, बच्चा एकदम खुद को विड्रॉ करना स्टार्ट कर देता है या एकदम बात करना स्टार्ट कर देता है या बहुत ज्यादा बात करता है, या फिर एकदम से बच्चा स्कूल जाने के लिए नहीं बोलता है कि नहीं मेरे पेट में दर्द हो रहा है या मेरे सर में दर्द हो रहा है। सो दीज आर द सर्टेन फिजिकल सिम्टम्स पेरेंट्स शुड ऑब्जर्व, whereas in the behavioral symptoms there is a lying, और एकदम से बच्चा एकदम बोलता है कि नहीं मुझे कहीं पे भी जाना ही नहीं है, कोई सोशल एक्टिविटी में नहीं जाना है, किसी पर्टिकुलर फ्रेंड से नहीं मिलना है। सो देयर आर द मल्टीपल टाइम कि अगर बुलिंग हो रही है स्कूल में, बुलिंग इज द बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है कि बच्चों को बुलिंग होती है। तो अगर बच्चे को ऐसे लग रहा है कि नहीं बुलिंग हो रही है तो मुझे स्कूल नहीं जाना है, तो ही ट्राई टू अवॉइड दैट। सो बहाने बनाने लगता है। जी जी, यस, बहुत बहाने बनाने लगता है, और एज अ पेरेंट्स भी थिंक दैट कि नहीं बच्चा बहाने बना रहे, उसको स्टडी नहीं करनी है या होमवर्क नहीं करना है,
इसके लिए बहाने बना रहा है, बट द रीजन बिहाइंड दैट इट मे बी माइन्यूट, बट ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है या बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से बच्चा एंजाइटी या डिप्रेशन में जा रहा हो। मेनी टाइम ऐसा होता है कि ये जो सिम्टम है एज अ प्राइमरी लेवल पे बहुत माइन्यूट लगते हैं, बट ये धीरे धीरे आगे जाके ही इट कैन टर्न इनटू द डिप्रेशन एंड द एंजाइटी डिसऑर्डर और द पीटीएसडी। सो वो ना हो, इसीलिए एट अ प्राइमरी स्टेप ओनली पेरेंट्स ने बहुत ऑब्जर्वेबली ध्यान रखना चाहिए। सो अगर पेरेंट्स के ध्यान में आ रहा है कि बच्चे को ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं या कुछ तो चेंजेस हो रहे हैं, सो फॉर एग्जांपल बेड वेटिंग हो रहा है या नाइटमेयर्स हो रहे हैं या बच्चा स्कूल जाने के लिए अवॉइड कर रहा है, जी जी, तो पेरेंट शुड टॉक टू द अदर ऑथोरिटी। सो फॉर एग्जांपल स्कूल टीचर हो गए या बच्चों के फ्रेंड्स हो गए, बट उनसे बात करने से पहले भी पेरेंट्स ने बच्चों से बात करनी चाहिए। इतना फ्रेंडली एनवायरनमेंट घर पे होना चाहिए कि बच्चा एटलीस्ट बात कर पाए, बिकॉज मेनी टाइम ऐसे होता है कि बिल्कुल बच्चे सही। बहुत डरते हैं पेरेंट्स से, या जी। दे गो इनटू द शेल, देयर ओन शेल, तो बच्चा बात ही नहीं कर पाता है कि एग्जैक्टली वो जा किस सिचुएशन से रहा है। So सो true. अगर या एंड अगर फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहे और बच्चा तब भी बात ना करना चाहे, तो धीरे धीरे करके बच्चों को स्टोरी टेलिंग से या फिर बुक रीडिंग से ऐसे करके बच्चों को बताया जाए कि ओके, अगर आप इसी स्ट्रेस से जा रहे हो तो उसको डील कैसे करना है। बिकॉज अगर आप डायरेक्टली बच्चों से बात करो कि नहीं नहीं ये ऐसी सिचुएशन है और इससे ऐसे डील करना है, दे विल नॉट अंडरस्टैंड, बिकॉज उनकी मैच्योरिटी, उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी रहती ही नहीं थी। बट वैसे ही कार्टून से या स्टोरी रीडिंग से या पिक्चर से बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं या बहुत जल्दी समझ पाते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, पेरेंट्स शुड वॉच कि वो जो भी डिस्कशन कर रहे हैं घर पे, वो बच्चों के सामने कैसे कर रहे हैं। बिकॉज मेनी टाइम्स पेरेंट्स टॉक रिगार्डिंग समवन इलनेस या समवन डिसीज या किसी की डेथ हो गई है या फिर फाइनेंशियल इश्यूज है या दोनों पेरेंट्स एक दूसरे के इस पे झगड़ रहे हैं, तो हमको लगता है कि इतना बच्चों पे अफेक्ट नहीं होता है, बट नो, बहुत माइन्यूट चीजों पे बच्चों पे इफेक्ट होता है, बिकॉज चिल्ड्रंस आर वेरी सेंसिटिव और वो पेरेंट्स की एंजाइटी बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं और वो बात सही नहीं बात करते है। हैं, पर उनके दिमाग में वही सारी चीजें चलती रहती देखते रहते हैं, हैं। सोचते रहते हैं उसके बारे में। सही करेक्ट बात है। करेक्ट। सो पेरेंट्स ने एटलीस्ट इतना देखना चाहिए कि कौन सी बात हम बच्चों के सामने करें और कौन सी बात ना करें। अनदर थिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे टीवी पे क्या देख रहे हैं और क्या सीख रहे हैं। ओके, बिकॉज मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि पेरेंट्स ना चाहते हुए भी बच्चे कुछ तो भी टीवी पे देख लेते हैं, कोई सीरियल्स देख लेते हैं एंड दे ट्राई टू एक्ट लाइक दैट ओनली, सीरियल वाला थिंग, या फिर बिल्कुल। कार्टून्स देखते हैं तो कार्टून्स जैसे बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। बट हम लोग को ऐसे लगता है कि जस्ट एक्टिंग कर रहे हैं, बट नो, दे आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम दैट सीरीज, समथिंग फ्रॉम दैट कार्टून। सो हम लोग को उनसे बात करनी चाहिए कि एग्जैक्टली आप क्या सीख रहे हो या फिर आप क्या समझ रहे हो वो चीजों को। सो ये चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक बार अगर स्ट्रेस आइडेंटिफाई हो गया बच्चों के लिए कि ओके बच्चे कौन से स्ट्रेस से एग्जैक्टली जा रहे हैं, तो देन दे कैन ट्राई टू डील विद देयर ओन। अगर वो नहीं डील कर पाते हैं, सो दे शुड टेक अ नोट कि अगर वो दूसरों से हेल्प लें। सो फॉर एग्जांपल देयर आर द मेनी प्रोफेशनल, देयर आर द साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, इवन चाइल्ड काउंसलर, इवन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, सोशल वर्कर, तो उन्होंने एटलीस्ट उनकी हेल्प लेनी चाहिए जो उनको प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि आप बच्चों के स्ट्रेस को कैसे डील कर पाए। सही बात है, आपने बिल्कुल सही चीज कही कि किसी भी पेरेंट को अपने आप से कम दूसरों के सामने ना सही, फिर भी अपने आप से ये झूठ नहीं बोलना चाहिए कि अगर आप अपने बच्चे की किसी समस्या से खुद नहीं उसे हैंडल कर पा रहे हैं, उसे नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको मदद मांगने के लिए आगे निकलना ही चाहिए, बढ़ना ही चाहिए। लेकिन बात अब आ चुकी है कि स्ट्रेस हो गया है, चाहे वो अडल्ट में हो चाहे बच्चों में हो, और आपने बात कहते कहते आप रह भी गई थी कि अब नेक्स्ट स्टेप वही है कि स्ट्रेस से कैसे डील करना चाहिए। तो मेरा अंतिम प्रश्न डॉक्टर आपसे यही है आज कि किसी को अपने स्ट्रेस से कैसे डील करना चाहिए, प्लीज ये हमें एक्सप्लेन करिए। ओके, लुक, नॉर्मली अगर किसी चीज से स्ट्रेस होता है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आइडेंटिफिकेशन, जैसे मैंने पहले बोला कि आपको कॉज क्या है वो स्ट्रेस का, वो जानना बहुत जरूरी है। सो एज अ अडल्ट अगर कोई पर्टिकुलर स्ट्रेस आता है हमको, ओके, उसके बाद भी अगर कोई स्ट्रेस आता है तो हम वैसे ही बिहेव करते हैं,
ओके तो वो स्ट्रेस में हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे बिहेव करते हैं, अगर ये हमको पता है तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डील कर सकते हैं। जैसे फॉर ए सिंपल एग्जांपल, अगर आपके सामने स्नेक आ गया एकदम से, तो आप क्या करोगे? एकदम से डर जाओगे, समझ में नहीं आएगा कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, एकदम से पसीना आने लग जाएगा, क्योंकि वी गॉट एंशियस कि अगर हमारी जान चली गई या स्नेक ने हमको काटा तो। बट अगले ही क्षण अगर पता चला कि वो स्नेक नहीं है, वो सिर्फ डोरी है, तो क्या होगा? हम नॉर्मल हो जाते हैं, हंसी आती है, बेवकूफी सी फील होती है, राइट, बट हमें पता है अब। जी करेक्ट। सो ऑल द सिम्टम्स आर गॉन। कोई भी सिम्टम्स नहीं रहते, ना पैल्पिटेशंस रहता है, ना पर्सपिरेशन रहता है, बिकॉज हमको पता है कि वो चीज हमारे लिए डेंजर नहीं है। सेम चीज लाइफ में कोई भी अगर सिचुएशन आती है, ओके, तो उसको एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से, पॉजिटिव अप्रोच से हम लोगों को देखना बहुत जरूरी रहता है। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, देर आर द डिफरेंट टेक्निक्स एक्चुअली यू कैन डू। सो लाइक डीप ब्रीदिंग रिलैक्सेशन टेक्निक, or the muscle relaxation technique, or you can take a certain exercise. The physical activity are important. Another thing, अगर कहीं भी stress आता है, so you एक distraction technique रहती है, जिसमें आप अपने थॉट्स को डिस्ट्रैक्ट करके अगर किसी हैप्पी मोमेंट्स को सोच रहे हैं, सो फॉर द प्राइमरी बीइंग के लिए हम लोग के वो जो सारे सिम्टम्स रहते हैं या सारे जो थॉट्स होते हैं जो स्ट्रेस के, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। एंड देन यू कैन थिंक अबाउट दैट सिचुएशन और दैट थिंग कि एग्जैक्टली क्या करना है उस सिचुएशन। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कल मेरी एग्जाम है और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करूं, आई एम स्ट्रेस एंड आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। ऑब्वियसली इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन यू आर नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली, यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली। So for a time being, I can take a pause and just go for the walk, take a break, and after 15 minutes, then I can think कि okay, कल ये एग्जाम है, मैं क्या क्या प्रिपेयर कर सकती हूँ, एटलीस्ट मेरे पास इतना टाइम है, so I can prepare or I can make a schedule. So in that way, you can deal that stress. Okay. Another thing, the physical activity. Physical activity बहुत important है. ओके, एंड द प्रॉपर न्यूट्रिशन सबसे इम्पोर्टेंट, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट, ये चिल्ड्रन के लिए भी और अडल्ट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, अनदर थिंग दैट इन केस ऑफ द चिल्ड्रंस, जैसे मैंने बोला कि चिल्ड्रंस को समझ में नहीं आता है कि स्ट्रेस को कैसे डील करें, या उनको स्ट्रेस क्या है वही समझ में नहीं आता है, तो डील करना तो बहुत दूर की बात है। सो एट दैट टाइम सबकॉन्शियसली वो अपने आप स्ट्रेस कोप अप करने की कोशिश करते हैं। सो वो वीडियो गेम्स खेलना या टीवी ज्यादा देखना या एग्रेसिव गेम्स खेलना या किसी को भी एग्रेसिवली बोल देना, these are the coping mechanism that children play. So at that time also parents should understood कि okay, अगर ये ऐसे कर रहा है, बहुत ज्यादा वीडियो गेम्स खेल रहा है, तो उसके पीछे रीजन क्या है, या बहुत ज्यादा टीवी पर्टिकुलर चैनल देख रहा है या टीवी देख रहा है या एग्रेसिव गेम खेल रहा है, सो उनकी एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत जरूरी है, या उनके स्ट्रेस को चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। सो एट दैट टाइम यू कैन गिव देम द बुक्स, कि बुक्स रीड करो, या फिर कुछ फन एक्टिविटी जो भी बच्चे पसंद करे, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, बिकॉज उनकी एनर्जी को या स्ट्रेस को चैनलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। या फिर राइटिंग द थॉट्स, अगर थॉट्स लिख रहे हैं बच्चे अपनी, या इवन द अडल्ट्स, कि खुद के जब थॉट्स लिखते हैं तो लिखने के बाद बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। समटाइम ऐसे लगता है कि नहीं, वी आर थिंकिंग अनवांटेड, और वी आर ओवर थिंकिंग अबाउट सर्टन सिचुएशन। सही बात। तो उसकी वजह से क्लैरिटी बहुत जल्दी आती है। एंड जब बच्चों के केस में भी अगर, एंड एज वेल एज द अडल्ट के केस में भी अगर समझ में आया कि ये चीजों की वजह से हमको स्ट्रेस आता है, तो वो डील करना ज्यादा आसान होता है। बिल्कुल। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डील विद योरसेल्फ, तो यू कैन टेक अ हेल्प फ्रॉम द प्रोफेशनल, सो साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, तो उनकी हेल्प लेना बहुत जरूरी रहता है। वाओ, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने इतनी सारी जानकारी हमें आज दी है। बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव आपने हमें टिप्स और तरीके बताए, जिनसे हम खुद अपने लेवल पे पहले उसे डील करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो आपने हमें हमारे मेडिसर्कल के माध्यम से जो मैसेज दिया है लोगों को, कि अगर आपको ऐसी जरूरत लगती है, आप चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ में हो चाहे बच्चों के लिए हो, यू शुड कम फॉरवर्ड एंड टेक हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल, जहाँ पे उनको ये ट्रेनिंग है, उन्होंने ये सीखा है, पढ़ा है, समझा है कि आपकी इस परेशानी को वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो
तो डू नॉट हेजिटेट टू गो एंड सीक हेल्प व्हेन इट इज नीडेड. एंड आई थिंक हमारे इस हफ्ते को सेलिब्रेट करने का पर्पस वहीं पे सक्सेसफुल होगा अगर लोग आगे बढ़ें, और चाहे वो अपने परिवार में हो, खुद के साथ हो, या नॉर्मल अपने आसपास किसी को अगर हम ऐसी किसी परेशानी में देखते हैं तो उससे ये खुलकर सलाह दे सकें कि इसमें कोई शर्म नहीं है, कोई झिझक नहीं होनी चाहिए. और आपको जैसे आप नॉर्मल बीमारी ठीक करते हैं वैसे आपको मानसिक किसी भी परेशानी को ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जाने में कुछ भी संकोच नहीं करना चाहिए. तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो डॉक्टर. इट वाज सच Thank अ you लवली, so much. you know, opportunity to actually be interacting with such young doctor who's so sensitive and understanding. So I thank you on behalf of everyone here at MediCircle. Thank you so much. It was really a pleasure. Thank you. Even I would like to thank you, the MediCircle team. This is actually a good initiative you have started, because awareness is the first key to deal with any type of the illness. So thank you so much. Our pleasure, ma'am. Thank you so much. Thank you. Yeah.